नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, आज सुबह ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बीएड सहायक शिक्षक समायोजन के लिए डीपीआई की ओर से आदेश जारी कर दिया गया था। 17 से लेकर के 26 जून तक के कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, मतलब कब कब काउंसलिंग होगी, ये बता दिया गया था। और मैंने आप लोगों को बोला था कि काउंसलिंग की प्रविधि भी जल्द जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, 2621 अभ्यर्थियों के मेरिट सूची के साथ काउंसलिंग की पूरी प्रविधि जारी कर दी गई है। कैसे काउंसलिंग होगा, ओपन काउंसलिंग किस प्रकार से होगा, पूरी प्रक्रिया समझेंगे। वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नया है तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी और तैयारी के लिए एक ही चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, वो है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डीपीआई के द्वारा 2621 बीएड सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं काउंसलिंग प्रविधि भी बता दी गई है। तो देखिए दोस्तों, काउंसलिंग कुछ इस प्रकार से होगी। 17 से लेकर के 26 जून तक के काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। पहली इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग की यह जो प्रक्रिया है वो शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में संपन्न होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह जाननी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग की यह प्रक्रिया 2 पाली में संपन्न होगी। जी हां दोस्तों, 2 पाली में संपन्न होगी। पहली पाली जो है उसमें 150 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा और दूसरी पाली में भी 150 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात प्रतिदिन लगभग 300 अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। पहली पाली जो है दोस्तों वो 10 से लेकर के 1:30 बजे तक की रहेगी और दूसरे पाली की जो काउंसलिंग है वो आपका 1:30 से लेकर के 5:30 बजे तक की रहेगी। तो 10 से लेकर के 1 और फिर 1:30 से लेकर के 5:30 बजे तक की रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 2 कक्ष क्रमांक डिसाइड किए गए हैं। जो कक्ष क्रमांक 1 होगा वो आपका वेटिंग हॉल रहेगा और जो कक्ष क्रमांक 2 रहेगा वहां पर काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जाएगी। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात की ओपन काउंसलिंग का मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर 29 जिलों के 103 विकास खंडों में जो विद्यालय जो छांटे गए हैं उन विद्यालयों में सबसे पहले दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तत्पश्चात दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। उसके पश्चात सामान्य महिला अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और एट लास्ट सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरिट सूची के अनुसार कुछ इस प्रकार से ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। सूची के अनुसार, रैंक के अनुसार, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले दिव्यांग महिला को, फिर दिव्यांग पुरुष को, फिर सामान्य महिला को और फिर सामान्य पुरुष को काउंसलिंग का अवसर जो है वो दिया जाएगा। यह बात आपको समझने लायक है। तो इस प्रकार से दोस्तों काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जो 2621 अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है उसमें किस अभ्यर्थी की काउंसलिंग किस समय है, किस डेट में है और किस पाली में है, 10 से लेकर के 1 बजे के बीच है कि 1:30 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में है, वो चीज भी आपको आपके नाम के सामने ही कंफर्म कर दी गई है। तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं ये ऑलरेडी मैंने सुबह की वीडियो में बता दिया था, तो आप उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि कौन कौन से चीजें आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा काउंसलिंग प्रपत्र भी आपको लेकर के जाना है, जो ऑलरेडी आपको यहां पर दिख रहा होगा, डीपीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होगी आपकी ओपन काउंसलिंग। पुनः बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और यह वास्तविकता में आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है और वास्तविकता में यह आप लोग के संघर्ष का एक सकारात्मक परिणाम है जो आप लोग को मिलने जा रहा है। तो आप सभी लोगों को बिग कांग्रेचुलेशंस। इसके अलावा जितने भी ये जो मैंने जानकारी दी है सारी की सारी चीजें, इसके अलावा काउंसलिंग प्रपत्र आपको टेलीग्राम चैनल पर आप मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आकर के मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।